हे हमारे महान भारत के मजबूत भविष्य, आप मुझे नहीं जानते होंगे। मेरे बारे में आपके पाठ्य पुस्तकों में भी बहुत कुछ नहीं बताया गया होगा, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तकों में बेशक मेरे बारे में बहुत कुछ ना हो, पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद शायद आप मेरा कद सारे राजाओं से ऊपर कर दोगे। और जब भी भारत के प्रतापी राजाओं की बात होगी तो उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर लिखोगे। आज के वीडियो में मैं आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाएंगे। पर उससे पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी ये आत्मकथा और बहादुरी के किस्से सभी लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का छठा शासक हूं। मेरे इस वंश की स्थापना नरवर्धन ने 5वीं या 6ठी शताब्दी के आरंभ में की थी। मेरे पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है और मैं उनके 2 पुत्रों में छोटा हूं, तथा मेरी एक बहन है जिसका नाम राज्यश्री है। मेरी प्रिय बहन की शादी मौखरी या फिर कन्नौज नरेश ग्रहवर्मन से हुई थी, लेकिन देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर मेरी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया। मेरे बड़े भाई राजा राज्यवर्धन ने अपने भातृधर्म का पालन करते हुए देवगुप्त की हत्या कर दी। पर इसी बीच देवगुप्त का एक मित्र गौड़ नरेश शशांक ने देवगुप्त की मृत्यु का बदला लेने के लिए मेरे बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये बात 606 ईस्वी की है, जब मैं सिर्फ 16 साल का था। तो अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद मैं सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठने के बाद सभी राज्य धर्मों का पालन करते हुए मैं अपनी बहन राज्यश्री को आज़ाद कराया तथा अपने बड़े भाई राज्यवर्धन का हत्यारा गौड़ नरेश शशांक का भी वध किया। इसके कारण लोग मुझे स्कालोहार पथनाथ के नाम से भी जानते हैं। मेरे साम्राज्य का विस्तार पंजाब से उड़ीसा तथा हिमालय से नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। मैं अपने साम्राज्य को नर्मदा नदी से आगे विस्तार करना चाहा, पर मुझे एक और प्रतापी राजा चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा। मेरे बारे में जानकारी के जितने भी स्रोत हैं, उसमें बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, फेनसांग का यात्रा विवरण तथा मेरे खुद के रचनाएं प्रमुख हैं। वैसे तो मैं शिव का उपासक हूँ और अपने हर सैन्य अभियान से पहले मैं शिव का उपासना जरूर करता हूँ, पर फिर भी मैंने बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए बहुत कुछ किया। मैंने बुद्ध के दंत अवशेष पाने के लिए कश्मीर के राजा से लड़ाई की और सफल भी हुआ। मुझे लोग मेरे द्वारा रचित प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद के कारण एक साहित्यकार के रूप में भी जानते हैं। मेरे दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था, जिन्होंने हर्षचरित, कादंबरी तथा शुकनाशोपदेश आदि कृतियों की रचना की। भारतीय इतिहास में मुझे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि मैं उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हूँ जिसने आर्यवर्त पर शासन किया। मैं एक अच्छा प्रशासनिक राजा कहलाता हूँ। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं अपनी संपूर्ण आय को 4 बराबर भागों में बांटता हूँ। पहला शाही परिवार के लिए, दूसरा सैनिकों के लिए, तीसरा धार्मिक कार्यों के लिए तथा चौथा गरीब तथा बेसहारों के लिए। आज जो आप प्रयाग में लगने वाले कुंभ मेला जो देखते हैं, उसे शुरू करने वाला राजा मैं ही हूँ। मेरी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे, जिनका नाम भाग्यवर्धन तथा कल्याणवर्धन था, पर इन्हें मेरे धूर्त मंत्री अरुणाशा ने हत्या कर दी। इस वजह से मेरे अब कोई वारिस नहीं बचे हैं। जब मेरी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई तो इसके साथ साथ मेरा साम्राज्य बिखरता चला गया और ये धीरे धीरे समाप्त होता गया।
मेरे बाद जिस राजा ने कन्नौज की बागडोर संभाली थी वो बंगाल के राजा से युद्ध में हार गया, और युद्ध में हारने के बाद मेरा ये साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। हे भारत के वीरों, आपको मेरे बारे में बताया गया ये सब कुछ कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।